डॉक्टर रवि गर्ग, डायरेक्टर पायनियर इमिग्रेशन, CICC मेंबर, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। 142वां लाइव सेशन आज हम करने जा रहे हैं कनाडा से, सैस्कैटून सिटी, सेंटर ऑफ कनाडा, माउंटेन टाइम। इस वक्त यहाँ रात के 10 बजे हैं, इंडिया में सुबह के 9:30। वेलकम, और मेरे साथ जुड़ने के लिए, लाइव सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत सारे ऑफिसेज इंडिया में, चंडीगढ़ हेड ऑफिस, मोहाली, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, बरनाला, दिल्ली, मुंबई, नेपाल। तो यहाँ सब ऑफिसेज में स्टाफ की जरूरत होती है। ईमानदार अच्छे स्टाफ मेंबर्स चाहिए। तो अगर किसी को जॉब की जरूरत हो तो अच्छा बिहेवियर, ऑनेस्टी जरूरी है। वेलकम, और हमारे ऑफिसेज में कांटेक्ट कर लें। 70 613 पे कांटेक्ट कर लें। किसी भी तरह की इंक्वायरी, बाहर जाने के बारे में बातचीत करना, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेलकम। $5,000 की स्कॉलरशिप, अप टू $5,000 की पॉलिसी पायनियर इमिग्रेशन की तरफ से कंट्रीब्यूट करने के लिए स्टूडेंट्स को, यहाँ पर फीस में उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसके लिए वेलकम। और अलग अलग ऑफिसेज में जाके बात कर सकते हैं। इस वक्त खास तौर पे बहुत हाई सक्सेस रेट स्टडी वीजा का, कनाडा के दरवाजे पूरी तरह खुले हुए, और इवन लो मार्क्स बहुत कम, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भगवान को हाजिर नाजिर मान के, बिल्कुल जेन्युइन, सही, और आपकी सेवा 2003 से करते हुए इस वक्त कम नंबर वालों के भी बहुत वीजे आ रहे हैं, और 6 ईच बैंड होना जरूरी है। 5.5 अगर किसी मॉड्यूल में है तो नहीं अप्लाई करना कनाडा के लिए, किसी और कंट्री के लिए करेंगे, या इंप्रूव करके आप 6 ईच बैंड्स के साथ ही कनाडा का अप्लाई करेंगे। PTE के साथ भी वीजा नहीं आ रहे हैं और वीजा के चांसेस नहीं होंगे, और हम ऐसे केसेस ना 5.5 के केसेस ले रहे हैं, ना PTE के केसेस ले रहे हैं, क्योंकि वीजा नहीं लगेगा। लेकिन लो मार्क्स का चांसेस जो हैं इस वक्त काफी हाई चल रहे हैं, और 3 वीक्स के करीब, तकरीबन 3 हफ्ते प्रोसेसिंग टाइम, विजिटर वीजा का भी बहुत हाई वीजा चांसेस, स्पाउस वीजा के, सुपर वीजा के, हर तरह के वीजे इस वक्त कनाडा एम्बेसी बहुत ज्यादा दे रही है। क्योंकि एम्बेसी जो उसने, कनाडा जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने नंबर्स आउट किए थे कि बहुत ज्यादा लोग, इमिग्रेंट्स जो है कनाडा को चाहिए, और उन्होंने बहुत ज्यादा, तकरीबन 500,000 का करीब पर 5 लाख इमिग्रेंट्स पर ईयर फॉर 3 ईयर्स का मतलब 1.5 मिलियन का मतलब 15 लाख लोग लेने हैं 3 साल में। सो वेलकम। और इस वक्त जहां से, जो सैस्कैटून से बोल रहा हूं, लेकिन सारे ऑफिसेज में हर तरह की जो क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर मेरी निगाह का मतलब, कौन से कॉलेज, कौन से कोर्स, उनकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन सब कुछ मेरी केयर, सब फाइल्स मेरे पास आके चेक होके लगती हैं। मेरी पर्सनल केयर, CICC जो मेंबर, कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पर नाम cic.gc.ca, हाई केयर, इसी वजह से बहुत हाई सक्सेस रेट। एप्लीकेशन वीक इस वक्त चल रहा है, और एप्लीकेशन फीस पर छूट दी जा रही है वेडनेसडे तक के लिए। जल्दी अप्लाई कर लें। और सितंबर के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारी सीट्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी अप्लाई कर लें। और जनवरी के लिए भी इस वक्त एडमिशन चल रही है बहुत सारे कॉलेजेस में। एपेक्स अल्फाबेट्स के नाम से आइलेट्स सेंटर चंडीगढ़ में शुरू कर दिया पायनियर इमिग्रेशन ने, एक अपने ब्रांच के तौर पे, और वहां पर मॉक टेस्ट है 27 मई को। चंडीगढ़ ऑफिस में आप जाके फ्री जो मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, अपने बैंड चेक करवा सकते हैं कि इस वक्त आपकी लेवल क्या है, कि अगर आप इस वक्त टेस्ट में अपीयर होंगे तो आपके आइलेट्स में कितने बैंड्स आएंगे। ये मॉक टेस्ट होगा 27 मई को फ्री।
और आइलेट्स की बहुत सारी जो है पॉलिसीज बहुत आपके लिए जो अच्छी जो आपको पॉलिसीज हैं कि बहुत कम फीस, और वो भी जब आप पायनियर इमिग्रेशन से फाइल लगवाएंगे तो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। सो बहुत आपके लिए सुविधा, वेलकम, आप जाके ऑफिस में बात कर लें। और इन कनाडा स्टूडेंट्स जो हैं वो, मैं इस वक्त कनाडा में हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स। देखिए, एक अच्छे कंसल्टेंट का क्या फर्क है कि बहुत छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। देखिए कि 2 साल का कोर्स लेना है या 4 साल का लेना है। कई यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि 4 साल की डिग्री लेके भेज दिया कॉलेज के, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, और उसके अंदर की बहुत सारी बातें ये कि मान लो 4 साल की डिग्री है और उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं कि बीच में जो छुट्टियां होती हैं, बीच में जो ऑफ जो होते हैं सेमेस्टर, तो वो कॉलेज की तरफ से जो 4 महीने का एक सेमेस्टर बीच में जो छुट्टियां होती हैं उसको कैंसिल करके उसमें भी पढ़ाई करा दी जाती है। तो 4 साल वाला कोर्स 3 साल में डिग्री खत्म हो जाती है, लेकिन फीस तो लगेगी। सो तकरीबन जो है 20 लाख के करीब जो आमतौर पे कोर्सेज की फीस है 15 से 20 लाख रुपए 2 साल के कोर्स की, वो 40 से 50 लाख रुपए पहुंच जाती है डिग्री के लिए। सो बैंक, ये सिर्फ फीस है, और इसके अलावा जो है तकरीबन $8,000 के करीब, तकरीबन 5 लाख रुपए पर ईयर का लिविंग एक्सपेंस। ऑफ कोर्स जो बच्चे अगर कमाएंगे तो वो अलग उसमें से माइनस होगा, लेकिन डिपेंड करता है कितना काम स्टूडेंट्स को मिलता है और कितनी कमाई कर पाते हैं। लेकिन जो ट्यूशन फीस इज ए हाई अमाउंट, तो डिपेंड्स कि आप कितना अफोर्ड करते हैं। अगर आप डिग्री अफोर्ड करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आप सोचें कि आप 50 लाख रुपए नहीं 20-25 लाख रुपए दे सकते हैं, अफोर्ड करते हैं, और आप 50 लाख वाले कोर्स में आ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो उनका कॉलेज कोर्स बदलने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि डिफिकल्ट होता है। करते हैं, हम बहुत उनका साथ दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो कांटेक्ट करते हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वो जो आपने फीस भर दी उसमें से 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर ऐसे कुछ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसकी फीस भी वेस्ट होगी, उसका समय भी वेस्ट होगा, और आपको नेचुरली के मूड खराब होगा, टेंशन होगी। इसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है जहां पर वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमारा वीजा लगवा दिया प्राइवेट ऐसे कॉलेज में जहां पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं है। तो जब वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो उसमें पीआर भी नहीं होगी। तो वो अभी हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि किसी पब्लिक कॉलेज में जहां वर्क परमिट मिले, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, ऐसे कॉलेज में हमें ट्रांसफर कर दें, का मतलब वहां एडमिशन लेके हम पढ़ना चाहते हैं। तो वी आर टेकिंग केयर, बट अगेन के बहुत कम सीट्स होती हैं जब इमीडिएट होती हैं। अदरवाइज सीट्स जो हैं इस वक्त जो इंडिया से एडमिशन चल रही हैं वो जनवरी की चल रही हैं और सितंबर की कहीं कहीं सीट्स हैं, लेकिन इन कनाडा स्टूडेंट्स के लिए कहीं कहीं सितंबर की भी सीट्स हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कहाँ पर अवेलेबिलिटी है। लेकिन इसके अलावा इजी प्रोग्राम है या डिफिकल्ट, का मतलब 55-60% अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो इजी प्रोग्राम लेना चाहिए। कौन सा इजी प्रोग्राम है, कौन सा डिफिकल्ट, मान लो कि बच्चे के 80-90% मार्क्स हैं तो डिफिकल्ट प्रोग्राम को, जो करियर बिल्डिंग का मतलब के जिसमें पढ़ के करियर हाई लेवल पे जाएगा, वो कोर्सेज लेकिन डिफिकल्ट होंगे। पीसीसी में डेंटल टेक्नोलॉजी साइंसेस का प्रोग्राम है और फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट का प्रोग्राम है। इस तरह के कोर्सेज में मार्क्स भी हाई चाहिए और बच्चे जो है वो डिफिकल्टी होगी उनको, इंटेलिजेंट बच्चे कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, मार्क्स लो हैं तो वीजा के भी चांसेस कम होंगे, क्योंकि वही कि आप बच्चे के मार्क्स कैसे हैं ये भी डिपेंड करता है। और फिर बच्चा जो है डिपेंड करता है कि आप अफोर्डेबिलिटी कितनी है। अगर डिफिकल्ट कोर्स में आपने एडमिशन ली तो काम करने के आपके चांसेस, जो काम आपको 20 आवर्स पर वीक मिलेगा, जो इस वक्त जो है 7 अक्टूबर 2022 के बाद जो बच्चे
जिनकी फाइल्स लगी थी एम्बेसी में, उनको 20 आवर्स पर वीक ही अलाउड है। उससे पहले 7 अक्टूबर 2022 से पहले जिनकी फाइल्स एम्बेसी में लग चुकी थी उनको मोर देन 20 आवर्स जो है फुल टाइम वर्क करने का अलाउड किया, कुछ स्टूडेंट्स को टेम्परेरी तौर पर दिसंबर तक के लिए। लेकिन अभी जो है वो जो जिनकी फाइल्स लग के अभी वीजा लग रहे हैं उनको 20 आवर्स, तो वो भी आप अगर डिफिकल्ट कोर्स लेके आए हैं तो आपको करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये सब चीजें देखने के लिए, चेक करने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए ये एक्सपर्टीज होना जरूरी। 2003 से पायनियर इमिग्रेशन, बहुत लंबा तजर्बा, और भगवान को हाजिर नाजिर मान के बच्चों की जिंदगी का सवाल, करियर का सवाल, हम बिल्कुल बहुत ध्यान से अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मुझे कनाडा में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं जो मिसगाइड हो गए, जिनको के प्रॉब्लम हुई और दिक्कत हो रही है इस वक्त यहाँ पर हैंडल होने में का मतलब 55% वाले को डिफिकल्ट कोर्स लेके भेज दिया गया। कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट 90% वाले थे, उनको बहुत ही सिंपल कोर्स ले दिया जिसमें करियर बिल्डिंग नहीं है, और इसी तरह से डिग्री वाले कोर्सेज दे के भेज दिया जहां पर उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और वो सब चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब बच्चों की जो मिसगाइड करने वाली प्रॉब्लम है। और इसी तरह से 1 साल अगर कोर्स करेंगे, उसके बाद अगर वर्क परमिट ले लेंगे 1 साल का, तो आमतौर पे पीआर में डिफिकल्टी होती है। तो अगर 1 साल का वर्क परमिट ले लिया और पीआर नहीं हुई तो फिर उसको दोबारा से वर्क परमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्क परमिट एक ही बार जिंदगी में मिलता है। इस गलती की कोई माफी नहीं है, कोई सुधार नहीं है। 2 साल का कोर्स लेंगे तो 3 साल का मिलेगा, या 1 साल के कोर्स लेके आए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 साल का और कोर्स पढ़ेंगे और फिर भी 3 साल का, एक साल के 2 कोर्स बनने के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो मेरी सलाह उनको और मेरी एडवाइस के आप वहां जाएं जहां पढ़ने के बाद पीआर इजी होती है। सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अटलांटिक प्रोविंसेस 4 है वहां पर। सो ये आप ध्यान से ये अपने कॉलेज कोर्स चूज करें, क्योंकि अभी मैनिटोबा पीएनपी के साथ मेरी मीटिंग थी और वहां पर मेरी ये एक बड़ी एक्सपर्ट बात देखी है कि कहीं पर भी स्टूडेंट ने जाके पढ़ाई की है या वर्क किया है तो वो अपने पॉइंट सिस्टम में माइनस कर देते हैं कि वेदर, उसमें एक पॉइंट होता है कि क्या आपने किसी और प्रोविंस में मैनिटोबा से बाहर कहीं पे पढ़ाई की या काम किया। अगर कुछ भी हफ्ता 2 हफ्ते 15 दिन जो भी कुछ किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे, तो साथ ही वो माइनस कर देंगे पॉइंट्स का, मतलब आपकी पीआर नहीं होगी। तो डायरेक्ट अगर जाना है तो डायरेक्ट मैनिटोबा में जाना पढ़ने के लिए। कई बार कई तरह की गलतफहमियां होती हैं स्टूडेंट्स को, और कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अपने आप देख लें इंटरनेट पे इधर उधर, तो ये इतनी डेप्थ वाली, गहराई वाली नॉलेज इंफॉर्मेशन है कि वो नहीं देख पाते। जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे जैसे, जो कई साल से, अभी मुझे 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और किसी को 5, 10, 15 नेचुरली के सुबह से रात तक यही काम करना, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लकुने मीन्स के उनको बहुत ही गहराई वाले जो पॉइंट्स, एक्सपर्टीज वाले, वो उसकी नॉलेज होती है, और दे नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स, दे नो हाउ टू हैंडल योर केस। सो एक छोटी सी गलती आपके करियर को स्पॉइल कर सकती है। टेक केयर ऑफ दिस। और जैसे मैंने बताया कि वहां जाएं जहां पर जाएं ही वहां जहां पर पीआर इजी हो जाए, क्योंकि ओंटारियो, वैंकूवर में पढ़ने के बाद, खासतौर पे ग्रेड 12 वाले स्टूडेंट्स को वहां पढ़ने के बाद पीआर में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। बातें बहुत हैं लेकिन टाइम कम हो जाता है। मेरे लाइव सेशंस, टीवी इंटरव्यूज बहुत सारे चैनल्स पे होते हैं, और ये फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पे डिस्प्ले होते हैं। तो आप प्लीज फॉलो करें। और जो नए हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे कई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इन टच विद अस, उनको 1 by 1 मेरा पर्सनली देना मुश्किल होता है। तो ये दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म के आपको, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर मेरी सारी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, बातचीत और आपको एडवाइस मैं देता रहता हूं। और आप पिछले भी लाइव सेशन, टीवी इंटरव्यूज देख लें। फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को लाइक करें, और इसको शेयर भी करें मेरी पोस्ट को, ताकि आपके जो फ्रेंड्स, रिलेटिव, उनके पास तक मेरी ये सब जो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और 142वां ये लाइव सेशन जो हम कर रहे थे जब कोरोना का स्टार्ट हुआ था, तब से लेके लगातार। और अगेन रिमाइंडर कि हमें स्टाफ की जरूरत होती है। हर
ऑफिस में आपकी सेवा के लिए जेन्युइन अच्छे जो स्टाफ हैं, वेलकम। अगर किसी को जॉब की जरूरत हो तो आप कांटेक्ट कर लें। बहुत हाई सक्सेस रेट, कनाडा स्टडी वीजा, यूके स्टडी वीजा, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा, सुपर वीजा, स्पाउस वीजा, कई तरह के प्रोग्राम हम डील करते हैं। और 70 613 70 613 पे आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले शनिवार को फिर बातचीत करेंगे, नए पॉइंट्स, नई अपडेट्स, नई डिस्कशंस और नई मेरी एडवाइजेस का मतलब गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन टच विद मी।